रोहड़ू में भूंडा महायज्ञ का शुभारंभ। भूंडा महायज्ञ में पहुंचे कई देवता। देव मिलन की निभाई गई मुख्य परंपरा। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ देवताओं की पालकी निकालकर रोहड़ू के स्पैल वैली में भूंडा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। देवता बकरालू मंदिर में 39 साल बाद हो रहे भूंडा महायज्ञ में पहले दिन हजारों की संख्या में देवता पहुंचे। इस दौरान देव मिलन की मुख्य परंपरा निभाई गई, जिसका दिव्य नजारा देखते ही बन रहा था। परंपरा के मुताबिक मंदिर में सबसे पहले रंटाड़ी गांव के मोहरिश देवता हजारों लोगों के साथ दलगांव पहुंचे। उसके बाद समकोट के पुजारली गांव से देवता महेश्वर और बछुंज गांव से देवता बौंद्रा अनुष्ठान में पहुंचे। परंपरा के तहत देवताओं के साथ पहुंचे सभी लोग हाथों में तलवारें, धारदार हथियार और डंडों के साथ नजर आए। लोग अपने अपने देवताओं के जयकारे के साथ खुद पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए देवता बकरालू महायज्ञ के मंदिर पहुंचे। उसके बाद वे नाचते गाते हुए तय स्थानों पर देवताओं के लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों में चले गए। भूंडा महायज्ञ का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि भंडासुर को मारने के लिए यज्ञ किया गया था। उसके नाम पर यज्ञ का नाम भूंडा पड़ा। भूंडा महायज्ञ में हवन कुंड के पूजन का महत्व है। इस दौरान बेड़ा व्यक्ति की प्रतीकात्मक मानव बलि दी जाती है। मंत्रोच्चारण के साथ बेड़ा व्यक्ति को रस्सी पर फिसलने के लिए तैयार किया जाता है। 200 से 300 मीटर लंबी रस्सी पर फिसलते हुए बेड़ा खाई पार करता है। क्षेत्र की समृद्धि और शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन होता है। भूंडा महायज्ञ को नरमेघ यज्ञ से जोड़कर देखा जाता है। 1 साल पहले ही महायज्ञ के आयोजन के लिए तैयारी की जाती है। ठंड की परवाह किए बिना भारी संख्या में लोग इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए रणबीर सिंह की रिपोर्ट। तो आज इस भूंडा महायज्ञ में बेड़ा रस्म निभाई जाएगी, जो महायज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वहीं शुक्रवार को भूंडा महायज्ञ में देव तंत्र का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देव परंपराओं का निर्वहन हुआ। महायज्ञ में पहुंचे हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिखा पूजन किया गया। मंदिर की छत पर देवलुओं शक्ति का आह्वान किया और चारों दिशाओं की पूजा की। शिखा फिर रस्म से पहले हुई विभिन्न रस्में निभाई गईं और आज जो बेड़ा रस्म होनी है इसे 70 वर्षीय बुजुर्ग सूरत राम निभाएंगे, जो पहले भी कई यज्ञ के दौरान इस रस्म को निभा चुके हैं। सूरत राम अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो ये है जो मुख्य आकर्षण है और इनकी मुख्य भूमिका है और इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और उम्र क्या है आपकी? मेरा नाम सूरत राम है। कितनी उम्र है जी आपकी? मेरी 70 साल उम्र है जी। 70 साल 70 साल उम्र साल। आप ही हैं वो जो रस्सी में पर बैठते हैं काठी में और फिर आप एक खाई पार करते हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। जरा बता, इससे पहले कहाँ कहाँ आप गए हैं भूंडे में? इससे पहले बहुत जगह गया मैं। सोड़ी गया, खड़ान गया, बेड़ू गया, मझेवली गया, बसारा गया, ढंसा गया और अपनी पुजारली गया और 2 यज्ञ दूसरे यज्ञ कर रहा हूँ। डर नहीं लगता? नहीं लगता। डर लगता तो यहाँ क्यों आता है? हाँ, तो क्या देवी देवताओं की शक्ति है? शक्ति होती है। हाँ। जरा मुझे बताएं, क्या परंपरा है इसके पीछे? आप ही को क्यों चुना है देवता साहब? पता नहीं, ये तो सतयुग से है जी। अब इसका तो परंपरा का तो कोई पता नहीं है। हमने तो यही किया। जो यज्ञ होते हैं उसको आपकी खानदानी है? खानदानी है। क्या प्रक्रिया होती है? आपको क्या क्या करना पड़ता है इस भूंडे महायज्ञ के लिए?
जो मेरी जानकारी है, जो मैंने इधर उधर से सुना है, किसी ने शोध किया है, वो ये कह रहे हैं कि आपको नियमों में बंद कर रहना होता है इस बुंडे के लिए। हाँ, नियम में बंद करना रहता है, ब्रह्मचारी धारण हाँ। करना पड़ता है, एक टाइम में खाना खाना पड़ता है, एक ही टाइम। एक टाइम में। आज 4 बजे खा लिए तो कल 4 बजे खाना खाना पड़ेगा। हाँ। तो आप पर सारी जिम्मेदारी है, और ज़रा बताएं इस पूरे प्रक्रिया के बारे में बताएं, शुरू से जैसे आपको पता चलता है या कोई आदेश होता है कि भुंडा जो है इस दिन होना है, तो आप कब से तैयारी करते हैं और क्या क्या तैयारी होती है? बस तैयारी का जब से दिन निकल जाता है बूढ़े का, तब से ही जो है मतलब तैयारियां हो जाती है। मैंने तो क्या तैयारियां करनी, तैयारियां तो इन लोगों की ये होती है। मैं तो फ्री होता है, मेरे एक ही काम होता है, सिर्फ वो रस्सी बनाना और उस पर सरकना। बाकी पब्लिक की ये है सारी कुछ। वो रस्सी किस चीज़ की होती है? वो घास होता है, उसको हम अपनी भाषा में मुंजी बोलते हैं। बहुत पक्का घास होता है। उस घास को ऐसे बताया गया कि ये जो है सिया रानी के केश है। जब सिया रानी धरती में समा गई तो उस टाइम रामचंद्र जी के हाथ में केश ही आए। अच्छा। केश आए तो वो केश जो है उन्होंने फेंक दिए, बोला तेरे जो है केश है, ये भी बड़े बड़े यज्ञों में काम आएंगे। अच्छा। हाँ, तभी जो है ये केश इसी यज्ञ में होते हैं। बहुत पक्का घास होता है, बहुत तसल्ली से उसको भी बनाया जाता है, पूजन वगैरह करना पड़ता है, सारा कुछ है। तो जो मैंने सुना है, क्या इसे नरमेध यज्ञ से जोड़ा जा सकता है, या भंडासुर के वध करने के लिए जो महायज्ञ हुआ था, भंडासुर के वध के चलते ही इसका नाम जो है भुंडा पड़ा? ये सही है क्या? ये सही है, ये सही है, ये सही है। जो मैं वो बनाऊंगा, अब बरुत बोलते हैं उसको, वो जो है बनानी पड़ती है व्रत करके ही, तभी उसका नाम बरुत रखा गया। अच्छा। व्रत करके रखा गया है। हाँ जी। कितने वो जो है नाग इसका बनेगा, पहले उसको जीवित करूँगा, जीवित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ थोड़ी गड़बड़ भी हो जाएगी तो वो भाग भी जाती है। अच्छा, भाग भी जाती है। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर जब पूरा उसका ये होगा संविधान, तभी जाके वो ठीक है होगा। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया। तो भुंडा महायज्ञ का इतिहास काफी पुराना है। मान्यता है कि भुंडासुर को मारने के लिए जो यज्ञ किया गया था, उसके नाम पर ही इसका नाम भुंडा यज्ञ है। यज्ञ की तैयारी साल भर पहले की जाती है। यज्ञ वेदी पर बैठने वाले यजमान 3 महीने पहले से तैयारी करते हैं और इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक शाम ही भोजन करना होता है। यह यज्ञ क्षेत्र की सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। लोगों की आस्था और श्रद्धा देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। अभी कौन कौन से देवता हैं, जरा बताएं हमें। ये देवता मेश्वर, देवता मंगरा, क्या बोले बकरालू, देवता बंदरा। हाँ जी। अभी क्या हो रहा है? मिल रहे, खेल रहे, नाच रहे, कूद रहे देवते लोग भी। अच्छा, मिलन हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है? राधा मेहता। हाँ, मेहता जी, जरा बताएं अभी इस परंपरा के बारे में। ये परंपरा जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, उनसे सुनो। हम लोग रामपुर बुशहर से आए। अच्छा, आप रामपुर बुशहर से आए हैं। तो देखिए, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवंतिका पांचटू है। यहीं की स्थानीय निवासी हैं? जी जी। जरा बताएं अभी क्या हो रहा है और आज के दिन क्या महत्वपूर्ण है? जी, आज जो स्थानीय जो दूसरे देवता भी आए हैं, तो वो अभी फेर निकाल रहे हैं मंदिर का। तो यही कौन कौन से देवता हैं, जरा बताएं। देवता महेश्वर, देवता बौंदरा और देवता बकरालू है, जो यहीं के हैं स्थानीय देवता। अभी ये देव मिलन हो रहा है। जी जी जी। और इसके बाद शिखा फेर होगा। इसके बाद शिखा फेर होगा, और चारों साइड से जो मंदिर है उसमें पूजा होगी चारों साइड से। इन परंपराओं को किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो आजकल की जनरेशन है, तो सबके लिए, मैक्सिमम बच्चों के लिए तो ये पहली बार ही हो रहा है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है अपनी ये जो परंपरा है ऐसे देख के, कि आगे भी हम ऐसी पहल करते हैं कि हमें। आप संजो कर रखेंगे इसको? जी जी, बिल्कुल संजो के रखेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रिंकू ठाकुर है। आप यहीं के स्थानीय निवासी राजस्थान हैं। में। जरा बताएं इसके बारे में। बहुत अद्भुत ये नज़ारा है और बेहद शानदार आयोजन ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी, बहुत अच्छा नज़ारा है जी। ये हमारा यज्ञ
39 साल के बाद हो रहा है जी। हमारे सामने ये जो है दूसरा महायज्ञ हो रहा है जी हमारे सामने। आपके लिए क्या मायने रखता है ये महायज्ञ? मायने तो ये है, अब सब लोग हम लोग सुख समृद्धि मिले, इसलिए हम लोग ये करा रहे हैं। हर पूरे हमारे क्षेत्र की हर चीज़, जितनी हमारी जनता है, हमारे स्पैल वैली के लोग खुशहाल हो और हर चीज़ फसल वगैरह अच्छी हो, सब सुख समृद्धि चाहते हैं बस। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने कर लोग आए होंगे यहाँ पे? लगभग 2 से 4 लाख के बीच। आप गिनती नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लगभग 2 से 4 लाख अंदाजा कोई नहीं। ये इतनी खुशी का पल है कि लोग आ ही जा रहे हैं। आप देखो दूर दूर तक बैठे हुए लोग। और आमतौर पर जो यज्ञ या महायज्ञ होते हैं उसमें कुंड, बेदी, हवन, आहुति और मंत्रोच्चार की प्रमुखता होती है, मगर भुंडा महायज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें अनुष्ठान की हर प्रक्रिया के पीछे अपनी एक खास परंपरा और मान्यता है। जैसे जब बेड़ा रस्म होती है तो उसे निभाने वाला यजमान करीब 300 मीटर लंबी रस्सी के सहारे फिसलते हुए खाई को पार करता है। इतना ही नहीं, जो रस्सी इस्तेमाल होती है उसे एक साफ नाले में भिगो कर रखा जाता है। बौंदरा और महेश्वर देवता की पालकी निकलती है। मंदिर में रास मंडल लिखा जाता है। जैसे महाकुंभ में डुबकी लगाने को लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, वैसे ही इस महायज्ञ में शामिल होने वाले अपने जीवन को धन्य समझते हैं। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। जरा बताएं क्या महत्व है भुंडे का, क्यों आप